Now see student, this is page number 51. My mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. वह जल्दी से उसे उस ट्रक में, मतलब कि एक बड़ी गाड़ी जो होती है उसमें ले जाते हैं और वहाँ पर उसको जल्दी से एक ऑक्सीजन मास्क दे देते हैं. आई रन ओवर एंड हग्ड हर. मैं उनकी तरफ जाता हूँ और उन्हें गले लगा लेता हूँ. ऑल दोस टाइम आई एवर आर्ग्यूड विथ हर एंड हेटेड हर वेनिज्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. यहाँ पर वो उससे बातचीत करने लग जाता है और बोलने लग जाता है कि मैं आपको खोना नहीं चाहता और आपको अंदर नहीं जाना था, ऐसा वो बोलता है. शी इज़ गोइंग टू बी ओके. यहाँ पर वो कहता है फायरमैन कि वह ठीक हो जाएगी. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. वह कहता है कि उसने कुछ थोड़ी सी जो स्मोक होती है, जो धुआं होता है, वह अंदर उनके शरीर के अंदर चला गया है. एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड. फिर वापस से फायरमैन वहाँ से चला जाता है और वह वापस आग को बुझाने लग जाता है. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. मैं मेरे घर को जलता हुआ देख रहा था और यह भी सोच रहा था कि मैं अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकता. 5 hours लेटर. 5 घंटे बाद क्या होता है? द फायर वॉज फाइनली आउट. फायर आग बुझ जाती है. आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन. हमारा घर जो है वो पूरी तरह से जल चुका था. बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई केट. परंतु एकदम से मुझे याद आता है कि मैंने मेरी केट को नहीं देखा है. वेयर वॉज माई केट. मेरी केट कहाँ है? मच टू माई हॉरर. मैं डर जाता हूँ और सोचता हूँ कि मेरी केट कहाँ गई. आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड. अब वह सोचता है कि अब उसे मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा. देन ऑल एट वंस इट हिट मी. द न्यू स्कूल, द फायर, माई केट. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम. यहाँ पर फिर मुझे याद आता है कि मेरा नया स्कूल है ना, ये आग और मेरी केट, इस प्रकार से उसे सारी चीज़ें याद आती रहती है और एकदम से वह रोने लग जाता है. द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट. यहाँ पर हमारे जो फायरमैन है, उस फायरमैन ने हमको उस घर में उस रात नहीं जाने दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस डेड और अलाइव. यहाँ पर उन्होंने कहा कि यह अभी भी खतरे से खाली नहीं है. आई कुडेंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई केट. यहाँ पर वह ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता कि मेरे केट के बिना मैं कहाँ जाऊँगा. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes off our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to the grandparents' house to spend the night. फिर हमको कुछ कपड़े हमने लिए वहाँ से, कुछ कपड़े वहाँ से लिए और कुछ जो फायरमैन के ब्लैंकेट्स थे उनकी मदद से हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर गए वो रात बिताने के लिए. द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल. फिर नेक्स्ट डे वह स्कूल चला गया. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. यहाँ पर उसने ड्रेस तो पहले से ही पहन रखी थी, परंतु उसके जो शूज़ हैं वह उसने शूज़ होमवर्क करते टाइम पर उन शूज़ को दूर फेंक दिए थे. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर. यहाँ पर उन्होंने बोला कि वह भी फायर में जल चुके हैं. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फॉर फ्रॉम माई आंट. फिर उन्होंने क्या किया कि उनकी आंट से उन्होंने टेनिस शूज़ कुछ समय के लिए ले लिए. वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. यहाँ पर वह अब स्कूल के बाद में कैसे अपने घर पर रुकेगा. माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली एम्बारेस्ड बाई एवरीथिंग. द क्लॉथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैकपैक्स वॉज गॉन. यहाँ तक कि उसके पास में कुछ भी सामान अब नहीं रहता है, क्योंकि जो भी सामान था उसके घर में था, जैसे कि उसकी बुक्स, जैसे कि उसका होमवर्क, सब कुछ जल चुका था. माई लाइफ इन द बैकपैक. बैकपैक का मतलब होता है कि पीछे चले जाना, ठीक है ना. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्ड्स इट गॉट. वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी अन आउटकास्ट एंड ग्रीक एंड गीक ऑल माई लाइफ. दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक. इट आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप. ओके, अब यहाँ पर देखो जो फर्स्ट हाईलाइट पॉइंट जो दिया था ना कि उसकी जो अब वो जो बड़ा हो रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ रही है. तो यहाँ पर बड़ा हो रहा है तो प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसके पास में अब
पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, होमवर्क करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सारा जो सामान था वो उसी घर में था, इस वजह से वो अब जो ग्रो अप हो रहा है, जो अब बढ़ रहा है वो, तो वह अब बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता अब बड़ा होना। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। वह कहता है कि अगर जीवन ऐसे ही चलता रहा या फिर ऐसे ही चलेगा जीवन अगर, तो मैं अब बड़ा नहीं होना चाहता। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रॉल अप एंड डाई। वह कहता है कि अब मैं रेंगना चाहता हूँ और अब मैं मरना चाहता हूँ। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए जोम्बी। ओके, जोम्बी जोम्बी का मतलब यहाँ पर होता है जैसे कि जो जिसे मतलब बहुत सैडनेस वाला व्यक्ति, जो बहुत सैड रहता हो, ठीक है ना। Everything felt surreal and I wasn't sure what was going to happen। और अब वह उसे नहीं पता है कि क्या होने वाला है। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been wiped away। यहाँ पर वो बोलता है कि मेरा जो पुराना स्कूल है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरा जो घर है और मेरी जो कैट है, अब सब मुझसे छीन गए हैं, सारे मुझसे छीन कर अलग हो गए हैं। Now see in the next page।